बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 21,391 वाले अभ्यर्थी आप सभी के लिए आज के सेशन में यहाँ पे संग्रह करेंगे। लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में 2008 से 2023 तक 1 अक्टूबर तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपका परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगा साथियों। और देखिए आज के सेशन में हम लोग उन सारे टॉपिक को देखेंगे जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लगातार जो प्रश्न हर साल पूछे गए हैं। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट, शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग को इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है साथियों, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे। आपके पेपर में जीके और जीएस से प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। जो साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग फटाफट से बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे कि रूसी क्रांति की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग, रूसी क्रांति की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में, याद रखेंगे। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा बताएंगे। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। वर्ष 1917 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1917 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपकी एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया बताएंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, यहाँ पे शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का निचोड़ आपको दिया जाएगा यहाँ पे लगातार। तो जुड़ेंगे आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया बताएंगे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है वर्ष 1923 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है वर्ष 1923। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत यह किसने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत है किसने दिया। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ए और बी दोनों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग, अपने ग्रुप में साथियों के पास क्लास को शेयर करेंगे। चीनी क्रांति का नायक कौन था बताएंगे। चीनी क्रांति का नायक आप लोग बताइएगा कौन था। सही जवाब क्या है प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में देखेंगे, चीन के जनवाद गणराज्य की स्थापना कब हुई बताएंगे। चीन के जनवादी गणराज्य की जो स्थापना है यह कब हुई। तो याद रखेंगे वर्ष 1949 में। कब हुआ? वर्ष 1949 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। तुर्की आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है बताएंगे आप लोग। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। सही जवाब है मुसोलिनी, आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं बताएंगे। परीक्षा में पूछा गया आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एवं एक नेता के नारा दिया था। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हिटलर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है हिटलर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, त्रिकुटक का जो निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। त्रिकुट का जो निर्माण है निम्न में से किस देश ने किया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, सही है। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग
कि निम्न में से एक कौन सा देश जो कि मित्र राष्ट्र में शामिल था। बताएंगे आप लोग, मित्र राष्ट्र में शामिल था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे ये सभी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है यह किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए, जो हर साल हर शिफ्टों में उन सारे टॉपिक से हम लोग इस क्लास में देखेंगे, प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। एक एक सवालों को आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी पेन लेकर। ऐसे क्लास का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। आगे बताएंगे, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया। चलिए बताएंगे किस नीति का अनुसरण किया। सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों याद रखेंगे ऑप्शन ए आप लोग लौह एवं रक्त की नीति आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराए बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो सामवेद याद रखिएगा, सामवेद को कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, कुशीनगर याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, 15 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है यह कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। सही जवाब बताएंगे आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सही जवाब बताएंगे क्या होगा? तो लुम्बिनी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी बताएंगे। सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का बताइएगा आप लोग। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र आप लोग याद रखेंगे, सही है। रांची का स्तूप, रांची का जो स्तूप है किसने बनवाया था। चलिए बताएंगे, कनिष्क के द्वारा, अशोक के द्वारा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग रोजाना संग्रह करेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अशोक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बताएंगे आप लोग कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, समुद्रगुप्त याद रखिएगा, सही है। हड़प्पा नगर की जो खोज है यह किसने की थी। हड़प्पा नगर की खोज किसने की। चलिए बताएंगे आप लोग, हड़प्पा नगर की जो खोज है यह किसने की बताएंगे फटाफट से कमेंट करके आप लोग। सही जवाब है दयाराम साहनी के द्वारा। क्या होगा? दयाराम साहनी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई बताएंगे आप लोग। विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है किस देश में हुई। सही जवाब है इटली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है इटली आप लोग याद रखिएगा, सही है। और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत किसके प्रयासों से हुई बताएंगे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है किसके प्रयासों से हुई बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, मार्टिन लूथर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो नारा है किनके द्वारा दिया गया था। चलिए आप लोग बताइएगा। सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यह नारा आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि करो या मरो का जो नारा है किसने दिया।
बताएंगे करो या मरो का जो नारा है यह किसने दिया? सही जवाब है महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? चलिए बताएंगे। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप सभी के लिए 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। दिल्ली चलो का जो नारा है सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बताना है आपको इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा। ओणम जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का प्यारे मित्रों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़िएगा। ओणम आप लोग केरल को याद रखिएगा, सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? सही जवाब है नागासाकी हो गया, हिरोशिमा हो गया। यानी कि ए और बी आपका दोनों के दोनों जो यहाँ पे दिया गया है सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुई? तो सभी लोग याद रखेंगे प्रथम युद्ध में अमेरिका जो है किस वर्ष शामिल हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, 1915 में। याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे क्या कराएं बताएंगे प्यारे साथियों, आप लोग सही जवाब क्या होगा बताएंगे फटाफट से। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? बताएंगे जर्मनी का जो एकीकरण है किस युद्ध के पश्चात हुआ? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, प्रासा फ्रांस युद्ध आप लोग याद रखेंगे, सही है। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का जो नारा है यह दिया गया? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, फ्रांस की क्रांति आप लोग याद रखिएगा, सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की जो घटना है यह कब उत्पन्न हुई? विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? चलिए बताएंगे निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे मित्रों याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बिंबिसार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किस शासक ने की थी? बताएंगे आप लोग, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। रोजाना क्लास में आएंगे आप लोग, और अगर अब अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किया साथियों तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे। और जितने भी क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो बिहार पुलिस एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग किस शासक ने की थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बताना है कि निम्न में से कौन सैयद का समकालीन था? निम्न में से कौन जो है सिकंदर का समकालीन था? बताएंगे सही जवाब क्या इस क्वेश्चन का रहेगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, धनानंद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, इल्तुतमिश द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? चलिए बताएंगे आप लोग, क्या तो बौद्ध धर्म अपनाया? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। और निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले
सोने के सिक्के जारी किए थे? बताइएगा आप लोग, सोने के सिक्के जारी किए थे। सही जवाब है हिंद यवन, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की जो शुरुआत है यह की थी? बताएंगे आप लोग, शक संवत की शुरुआत की थी। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण कब किया था? चलिए बताएंगे आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण है यह कब किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताना है आप लोगों को, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक बताइएगा कौन था? तो बहलोल लोधी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? चलिए बताएंगे आप लोग कि शासक वंश का उदय हुआ, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। कन्ना वंश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसके प्रारंभ में किया गया था? चलिए बताएंगे आप सभी साथियों को बताना है। तो बलवन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा कि खानवा का जो युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? बताइएगा आप लोग, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, राणा सांगा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर जो आक्रमण है यह कब किया था? बताइएगा आप लोग, दिल्ली पर आक्रमण कब किया? सही जवाब क्या होगा? बहुत बार आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन सी ए आ रहा है यानी कि 1739 बिल्कुल सही जवाब है। सेशन को आप लोग अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए बताएंगे जिंदा पीर किसे कहा जाता है? बताएंगे आप सभी साथियों को बताना पे सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। औरंगजेब आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखेंगे आप लोग, कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 1526 आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत बार आपके परीक्षा में बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए साथियों आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? चलिए बताएंगे आप लोग, कनौज का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग आगे बढ़िएगा, 1526। देखेंगे आगे हम लोग पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध बताइएगा आप लोग कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों रोज़ाना आप लोग सुबह में हमारे साथ जुड़ेंगे, शाम को जुड़ेंगे शानदार बेहतरीन जीके। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, एशिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, लगातार आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं यहाँ से प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल 100% आपके पेपर में यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यह कौन सा है। रोज़ाना आप लोग शाम को 7 PM पे हमारे साथ में जुड़ेंगे, शाम को 7 बजे और सुबह में 6 बजे हमारे साथ में आप लोग जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे जीके जीएस का निचोड़ संग्रह प्रीवियस ईयर का। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा, सही है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। बताएंगे आप लोग, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। साथियों याद रखेंगे वह है रूस। कौन सा? रूस। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है यहाँ पे कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। बताएंगे आप लोग, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है यह कौन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, राकेश शर्मा, मेजर यूरी गागरिन है। सही जवाब है मेजर यूरी गागरिन। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए जी आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है। सभी साथी कमेंट करके बताते चलेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। उसके लिए आपको 3 सेकेंड का वक्त मिलेगा, ठीक है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करेंगे। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक कीजिएगा आप लोग। चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। बताएंगे चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति की अगर बात की जाए तो वह कौन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जी आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे। बताएंगे फटाफट से आप लोग कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। राइट्स बंधु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप सभी साथी यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है। चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही जवाब है चीन। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 11 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए जी बताएंगे आप सभी साथियों को बताना पे सही जवाब क्या होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज के सेशन में, तो इसीलिए आप लोग क्लास को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और याद रखिएगा। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग वह कौन सा है। तो याद रखेंगे सनातन धर्म है। कौन सा? सनातन धर्म। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वह कौन सा है। तो याद रखेंगे हिरोशिमा है। कौन सा? हिरोशिमा। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है। बताएंगे आप लोग। आज के सेशन में पूरा के पूरा यहाँ पे निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग जीके और जीएस का, जो आपका 70 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों रोजाना क्लास में आएंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे आप लोग। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है। चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा देश है। तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने टी बता रहे हैं क्या है, तो चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइएगा कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी या कौन थी। बताएंगे आप लोग, मंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सही जवाब याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो सभी साथियों को याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, टोक्यो है। कौन सा? टोक्यो। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सेशन को लाइक करेंगे आप लोग यहाँ पे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे
विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा अगर देश की यहाँ पे बात की जाए साथियों तो यह है रूस। कौन सा? रूस हो गया। उसके बाद आपका रूस हो गया यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन क्या करा है पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे आप लोग कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। भव्य बांध आप लोग याद रखेंगे, सही है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला कौन सा देश है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे यह है भारत। कौन सा? इंडिया आप लोग याद रखेंगे, प्यारा भारत है। चलिए जी आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बताएंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर बात की यहाँ पे तो यह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। महाभारत है। कौन सा? महाभारत आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। रोजाना आप लोग सेशन में यहाँ पे जुड़िएगा। देखिए जीके और जीएस का जो पोर्शन है, जो आपके 70 नंबर की प्रश्न आते हैं, जहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके पूरा का पूरा आपको कंप्लीट होने वाला साथियों। बस आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे वह है ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। यहाँ से प्रश्न आपको एक न एक प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, सीधा के सीधा। देखिए यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे वह है भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? याद रखेंगे वह है माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और चलिए इसका जो ऊंचाई है कितना है, कमेंट करके आप लोग सभी साथी बताइएगा। देखते हैं आपका जो तैयारी है कैसा तैयारी है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? चलिए बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर। देखेंगे आगे हम लोग यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या करा है बताइएगा कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला कौन सा देश है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश की अगर बात की यहाँ पे तो यह कौन सा है? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। सबसे लंबा नदी की अगर बात की यहाँ पे सही जवाब है नील नदी। कौन सा? नील नदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। लंबी सुरंग की अगर बात की जाए तो वह है नॉर्वे सुरंग। कौन सा? नॉर्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। प्रजाति पक्षपात का जो निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब जो है मनाया जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे
21 मार्च आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, विश्व खाद्य दिवस कब जो है मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। 16 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है बताएंगे। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल में रूप में घोषित किया है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, महाबोधि मंदिर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब है 22 मार्च को मनाया जाता है जी, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या करे बताएंगे। पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस परीक्षा में कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो सीधा सीधा लॉक करेंगे 8 मार्च को। नेक्स्ट की आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, बताना है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का जो संभाव्यता यह सर्वाधिक है, चलिए बताएंगे आप लोग, सर्वाधिक है, सही जवाब क्या होगा बताएंगे फटाफट से आप लोग। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। चलिए बताएंगे कि विश्व का महाद्वीप में जो जल विद्युत शक्ति का संभाव्यता सर्वाधिक है, अफ्रीका में या यूरोप हो गया, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा आप लोग। अफ्रीका याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे, सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या होगा, तो जर्मनी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताएंगे आप लोग। सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर बात की यहाँ पे, तो सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, चीन है। कौन सा, चीन आप लोग याद रखेंगे। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, विश्व में बॉक्साइट का जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है, चलिए आप लोग बताइएगा कहाँ पे। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व का एक प्रमुख जो है मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे है बताएंगे साथियों, डॉगर बैंक कहाँ पे है, सही जवाब क्या होगा। देखिए लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आप लोग आगे बढ़िएगा, उत्तरी सागर में, कहाँ पे, उत्तरी सागर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ग्रैंड बैंक। कौन सा, ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए जी आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है, सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, अच्छे से उत्तर बताएंगे आप लोग। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह रोजाना करेंगे इसी तरह से। सही जवाब है जंजीबार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ब्राज़ील। कौन सा, तो ब्राज़ील आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, सभी जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यह है थाईलैंड। कौन सा, थाईलैंड आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक
देश कौन सा है? उत्पादक देश यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है साथियों, सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन बी है। कौन सा? तो चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तर बताएंगे, गलत ना करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, लगातार पूछे गए हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ग्वाटेमाला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व में अफीम का सर्वाधिक जो है उत्पादन देश में होता है, चलिए किस देश में बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? चलिए बताएंगे साथियों, विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पे होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, रूस में होता है। कहाँ पे? तो रूस आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? बताएंगे साथियों कौन सा देश है यहाँ पे? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, इटली बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह करेंगे रोज़ाना इसी तरह से, तो आप सभी लोग हमारे साथ में रोज़ाना जुड़िएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है भारत। कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व में प्रथम स्थान है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, कौन सा है? तो भारत आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कराए? इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लास अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।